प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के सामने उर्दू अदब के एक ऐसे शायर के बारे में तारुफ पेश करना चाहता हूँ उनका, जिनको लोग मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के नाम से जानते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के दादा मिर्ज़ा ख़ाक़ान बेग मुग़लिया सल्तनत के आखिरी अदवार में ईरान से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। उससे पहले इनके वालिद मोहतरम नवाब आसिफ़ुद्दौला की सरपरस्ती में लखनऊ में काम करते रहे, लेकिन वहाँ से उन्होंने आगरा शिफ्ट किया और आगरे में ही सुकूनत पजीरी अख्तियार कर ली। गालिब आगरा में 1797 ईस्वी में पैदा हुए। इनके वालिद बुज़ुर्ग का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और इनकी माँ का नाम इज़्ज़तुन्निसा था। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, गालिब के अलावा उनके एक भाई और एक बहन थी। बहन सबसे बड़ी और भाई इनका छोटा था। गालिब की उम्र जब मुख्तसरन बहुत कम थी तो इनके दादा का इंतकाल हो गया। जब इनकी उम्र 5 साल के हुई तो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब इनकी उम्र 8 साल के हुई तो इनके चचा नसरुल्ला बेग का इंतकाल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि गालिब की तालीम बाज़ाब्ता तौर पे न हो सकी। तालीम का सिलसिला जो उन पे सरपरस्ती थी, उस सरपरस्ती की चादर हटने के बाद न हो सकी तालीम। लेकिन गालिब को जो तालीम देने का काम किया, उनके उस्ताद मुकर्रम जो जिनका नाम था मौली मुअज़्ज़म, ये असल उस्ताद थे। और इन्होंने ख़याली उस्ताद भी अब्दुल समद नाम के एक कोई फ़र्द थे, बल्कि ख़याली थे, और कहा कि हमारे उस्ताद, इनका ताल्लुक़ ईरान से था। बहरकैफ 12 साल की उम्र में इन्होंने शेर व शायरी करना शुरू कर दी और 13 साल की उम्र में दिल्ली की एक नवाबजादी के साथ इनका इंतकाल, माफ़ करिएगा, इनका रिश्ते अज़दवाज में इन्हें बांध दिया गया और इन्होंने 1815 ईस्वी में दिल्ली में ही मुकम्मल तौर पर सुकूनत पजीरी अख्तियार कर ली। दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र की सरपरस्ती में शेर व शायरी का एक अच्छा खासा सिलसिला चल रहा था। और जैसा बखूबी वाकिफ़ हैं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ ज़ौक़ के बारे में कि उनको बहादुर शाह ज़फ़र की सरपरस्ती हासिल थी और ज़ौक़ की सरपरस्ती में ही बहादुर शाह ज़फ़र की शेर व शायरी परवान चढ़ी। यानी वो उस्ताद की हैसियत से बहादुर शाह ज़फ़र को तरबियत देते थे शायरी के मैदान में।
और किले के अंदर मुशायरे मुनक्किद हुआ करते थे। पहली बार गालिब 21 साल की उम्र में किले में एक मुशायरा हुआ, उसमें शामिल हुए और जो शेर पढ़ा उन्होंने, नक्श फरियादी है किसकी शौकीए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। महफिल में जितने भी हाज़रीन थे उनमें से किसी ने भी गालिब के इस शेर पे दाद नहीं दी, सिवाय बादशाह वक्त के यानी बहादुर शाह ज़फ़र के। गालिब को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने महफिल को छोड़ दिया। फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। मैं ये बताता चलूँ कि गालिब के 7 बच्चे पैदा हुए, लेकिन कोई भी जिंदा न रह सका। उसके बाद उन्होंने एक बच्चा यानी उनकी बीवी का भांजा, उसको गोद लिया और उसकी परवरिश की, लेकिन जवानी में वो भी उनको दाद दे गया। उस बच्चे का नाम ज़ैनुल आबदीन था और वो आरिफ नाम से मशहूर हुआ। गालिब के 2 पोते हुए, एक का नाम देख लीजिए बाकर अली खां, दूसरे का नाम हुसैन अली खां। एक का नाम बाकर अली खां, दूसरे का नाम हुसैन अली खां। एक 1876 ईस्वी में इंतकाल कर गया और दूसरा 1880 ईस्वी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि गालिब की पैदाइश और इंतकाल के दरमियान गालिब तरह तरह की मुसीबतों से जूझते आ रहे थे। ज़िंदगी भर वज़ाइफ के लिए दौड़ते रहे, कहीं रामपुर का सफ़र किया, कहीं कलकत्ता का सफ़र किया, और जहाँ जाते इनके दोस्त और दुश्मन दोनों इनके सामने होते। शेर व शायरी के मैदान में इन्होंने किसी को भी अपने मद्दे मुकाबिल नहीं समझा। जहाँ तक आखिरी उम्र की बात है, बल्कि आखिरी 10 साल जो ज़िंदगी का हिस्सा है, बहुत ही मुसीबतों से गुज़रा। तरह तरह की बीमारियाँ, हत्ता कि मौत से 1 साल कब्ल इनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था, यानी मुकम्मल तौर पे बहरे हो चुके थे। एक बार का और भी वाक़या है कि वो जब रामपुर से दिल्ली का सफ़र कर रहे थे तो रामगंगा के पुल पे इनका एक हादसे में, सैलाब के हादसे में सारा सामान दरिया के पानी में बह गया और इनको ठंड लग गई और इनको ये सख्त बीमार हुए कि अपना सफ़र वहीं पे रोककर मुरादाबाद में ही एक हकीम से ज़ेरे इलाज रहे। हकीम की सरपरस्ती में 1 हफ्ते बाद ये मुकम्मल सेहतयाब हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद इनको मुसीबतों से छुटकारा 1869 ईस्वी में, यानी 15 फरवरी 1869 ईस्वी में इस ज़िंदगी को खैराबाद किया। जहाँ तक शायरी की बात है, इनकी शायरी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। दौर को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जवानी का और माबाद जवानी का।
जवानी के दौर के जो अशार हैं बहुत ही मुश्किल अशार हैं। यूँ तो गालिब अपने आप को फ़ारसी का बहुत बड़ा शायर समझते थे, लेकिन जो मकबूलियत उन्हें मिली है वो उर्दू शायरी की वजह से। फ़ारसी शायरी का दीवान बहुत ज़ख़ीम है मुकाबले उर्दू शायरी के। उर्दू शायरी का दीवान मुख्तसर है, लेकिन उस मुख्तसर छोटे से दीवान ने गालिब को पूरी दुनिया में शोहरत दी है। तो यूँ कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि गालिब एक तसव्वुफ़ के शायर है। ऐसा नहीं है। गालिब जज्बाती शायरी नहीं है, वो एक दिमागी शायरी करते हैं। उनके अशार हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे जहन में सवाल पैदा करता है। कायनात की छोटी से लेके बड़ी चीज़ों के बारे में उनकी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कभी कभी उनको भी लगता है और वो ख़ुद ब खुद कह उठते हैं, ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। जहाँ तक उर्दू गज़ल की बात है, उनका कोई उस्ताद नहीं है। तहक़ीक़ी तौर पे उनका कोई उस्ताद हमें नहीं मिलता। जो अब्दुल समद नाम के उस्ताद का ज़िक्र करते हैं वो भी ख़याली उस्ताद है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ आपसे कि गालिब मीर तकी मीर के कलाम से बहुत मुतासिर थे। वो कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर की, और जब मीर के कलाम से वो मुतासिर हुए तो वो रंग रूप उनकी शायरी में हमें देखने को मिलता है। और ये दौर उनका बाद का दौर होता है। उनकी शायरी को, उनके कलाम को फ़ुक़रा और तवाइफ़ों ने एक साथ दिल से लगाया है। उनकी ज़िंदगी में भी उनके कलाम उन्होंने दूसरों की ज़ुबानों से सुना है। और आप बखूबी जानते हो शायरों की फ़ितरत कि जब अपना कलाम दूसरे की ज़ुबान से सुनते हैं तो उनको कितनी खुशी और मुसर्रत मिलती है। बहरकैफ गालिब का जो किरदार है सिर्फ़ उर्दू गज़ल में ही नहीं, उर्दू शायरी में ही नहीं, उर्दू नज़्म में ही नहीं, बल्कि उर्दू नस्र में भी उतना ही है जितना कि उर्दू शायरी में। जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद अगर किसी फ़र्द ने डाली है तो उस फ़र्द का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। उनके ख़ुतूत और उनके ख़ुतूत के मजमूए हमारे सामने एक अनमोल मोती की तरह है, जो जदीद नस्र उर्दू के तौर पर पेश किए जाते रहे हैं। उन्होंने नए नए तरकीबें इस्तेमाल की, नए नए अंदाज़े बयान अख्तियार किया और जो बात वो कहना चाहते हैं सीधे सीधे वो बात कह देते हैं। पुराने ज़माने की तरह नहीं कि तमहीदी हिस्सा इतना तवील होता है कि आदमी पढ़ते पढ़ते ढूंढने लगता है कि मेरे मकसद की बात कहाँ पे कही है। जो ख़ुतूत लिखने का पुराना रिवाज था उससे बरखिलाफ़ इन्होंने कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश की। और एक बात और कहना चाहें कि उन्होंने न सिर्फ उर्दू में, फ़ारसी में भी बहुत ज़्यादा कलाम पेश किए हैं और किताबें भी लिखी हैं।
उनकी किताबों में जो यहाँ तरतीब है वो है जैसे गुले राना, दीवाने गालिब, ऊद हिंदी, और उसके बाद उर्दू मोल्ला, महर गालिब, उसके बाद जो है मकातिब गालिब, नादिरात गालिब, उसके बाद है मजमू नसर गालिब, कादिर नामा, इंशाए गालिब, नाम गालिब। ये तो उर्दू की किताबें हैं। इसके साथ साथ फ़ारसी में भी किताबें हैं जैसे पंजे आहंग, मेरे नीमरोज, दस्तंबू, मैखाने आरजू, शब्द चीन, बाग़े उर्दू, रिसाले फ़न हांक और दुआए सबा। इनके खुतूत की कुल तादाद 873 है और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने खुतूत लिखे हैं वो मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम है। तकरीबन 123 खुतूत उनको लिखे हैं। उसके बाद 25 खुतूत जो है ग़ुलाम गौस बेखबर को लिखे हैं और एक खुतूत जो हैं नवाब शेफ्ता को लिखे हैं। तो ये खुतूत हैं जिनकी अशात जो है मुख्तलिफ़ अदवार में होती रही हैं। और इस तरह से हम कहें कि उन्होंने कुल मिलाकर 90 लोगों को खुतूत लिखे हैं और उसको एक जगह जो है ऊद हिंदी, दीवाने गुले राना, उर्दू मोल्ला वगैरह में तरतीब दिए गए। इसमें एक बात बता दूं, शेफ्ता एक वाहिद ऐसे उनके दोस्त थे। जब वो जेल में 1847 ईस्वी में गए तो वाहिद ऐसे फ़र्द थे, कहने को तो दोस्त बहुत थे लेकिन जेल के अंदर, कैद के अंदर सिर्फ वही एक वाहिद फ़र्द थे जो उनसे मुलाकात के गरज से जाया करते थे। और इन पे 2 बार जो है मुकदमे हुए, एक 1841 ईस्वी में और एक 1847 ईस्वी में। 1842 और 1847 ईस्वी में 2 मुकदमे हुए और इस तरह से 41 और 47। तो इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को ही नहीं पेश किए। रही बात गालिब अब हमारे सामने नहीं है लेकिन उनका कलाम हमारे सामने हमसे गुफ्तगू करता हुआ नज़र आता है। तो हुकुम चंद नैयर एक बहुत बड़े नक़ाद और मुहक्किक गुज़रे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई फ़नपारा 100 साल अपनी मियाद को पूरी कर ले और उसकी शोहरत में अगर उनकी शोहरत में कोई फ़र्क ना पड़े तो वो बड़ा फ़नपारा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि उर्दू के हिंदुस्तान की 10 जो मकबूल तरीन किताबें अगर इकट्ठा की जाएं तो उनमें एक किताब का नाम दीवाने गालिब होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मर्तबा हासिल सिर्फ गालिब को है। भले ही गालिब को ये मर्तबा उनकी ज़िंदगी में हासिल नहीं हुआ लेकिन उनकी मौत के बाद लोगों ने उनके कलाम को सर आँखों पे लिया। तो आज सामान्य हयात जो यहाँ पे हम गालिब की मुकम्मल करते हैं, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू की जाएगी तो ये हमारा जो बयान है ये तवील हो जाएगा और फिर बहुत सारी दुश्वारियाँ भी हो सकती हैं। बहरकैफ तो ये गालिब थे जो 1797 में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में इंतकाल फरमाया। इन्होंने 1857 का गदर भी देखा था और उससे पहले के हालात भी देखे थे, बाद के हालात भी देखे थे। यानी और ये सब देखने के बाद हम कह सकते हैं कि वो हालात और माहौल, उनकी अक्कासी अगर हम ढूँढें तो उनकी शायरी में जा बजा देखने को मिल सकती है। ज़िंदगी क्या है अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशा होना। इसी शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।